क्या आपको भूतों से डर लगता है? मुझे भी लगता था। अंधेरे कोनों से, अजीब सी आवाज़ों से। हम सबको लगता है कि अगर घर में कोई डरावनी चीज़ है, तो वो कोई आत्मा होगी, कोई भूत होगा। लेकिन यकीन मानिए, असली डर वो नहीं है जो मर चुका है। असली डर वो है जो जिंदा है और आपकी जानकारी के बिना आपके ही घर में सांस ले रहा है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच है। ये कहानी सुनने के बाद आज रात सोने से पहले आप अपने घर का हर एक कोना जरूर चेक करेंगे। बात करीब 6 महीने पुरानी है। मैंने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना घर खरीदा था। आप जानते ही हैं कि आजकल प्रॉपर्टी के दाम कितने बढ़ गए हैं। तो जब मुझे वो घर इतनी कम कीमत पर मिल रहा था, तो मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। डीलर ने कहा कि मालिक को विदेश जाना है, इसलिए वो जल्दी बेचना चाहते हैं। मैंने सोचा मेरी किस्मत खुल गई। घर काफी बड़ा था, 2 मंजिला, लकड़ी का पुराना काम और पीछे एक बड़ा सा बगीचा। जब मैंने पहली बार वहां शिफ्ट किया, तो सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। इतनी शांति, इतनी जगह, सब कुछ मेरा अपना था। पहले कुछ हफ्तों तक तो सब बिल्कुल ठीक रहा। मैं दिन भर काम करता, रात को थककर सो जाता, सुकून की नींद। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीजों से हुई, इतनी छोटी कि कोई भी ध्यान न दे। जैसे एक दिन मैं बाजार से दूध का पैकेट लाया, उसे फ्रिज में रखा। जब मैं शाम को कॉफी बनाने गया, तो दूध का पैकेट आधा खाली था। मुझे लगा शायद मैंने ही सुबह पी लिया होगा और मुझे याद नहीं है। इंसान अक्सर भूल जाता है। अगले हफ्ते मुझे मेरी चाबियां डाइनिंग टेबल के बजाय सोफे के नीचे मिली। मैंने सोचा शायद गिर गई होंगी। फिर कभी टीवी का रिमोट अपनी जगह से गायब मिलता, तो कभी बाथरूम का नल खुला मिलता। मैं खुद को समझाता रहा कि मैं अकेले रहता हूं, शायद काम के स्ट्रेस की वजह से मैं चीजें रखकर भूल रहा हूं। मैंने इसे फॉरगेटिंग सिंड्रोम का नाम दे दिया और इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरा दिमाग जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक अजीब सी बेचैनी रहती थी उस घर में, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे मैं कमरे में अकेला होकर भी अकेला नहीं हूं। एक रात करीब 2 बजे का वक्त होगा। मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। अचानक मेरी आंख खुली। किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक एहसास से। मुझे लगा जैसे कमरे का दरवाजा जो मैंने बंद किया था, वो हल्का सा खुला है। मैं उठा, मैंने लाइट जलाई। दरवाजा वाकई हल्का सा खुला हुआ था। हवा का कोई झोंका नहीं था, खिड़कियां बंद थीं। फिर दरवाजा कैसे खुला? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूरा घर चेक किया। किचन, हॉल, बाथरूम सब खाली था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। उस रात के बाद से मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक करना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब खाना गायब होने लगा। मैंने रात को पिज्ज़ा ऑर्डर किया, 2 स्लाइस बचे थे। मैंने सोचा सुबह नाश्ते में खाऊंगा। सुबह देखा तो डिब्बा खाली था। अब ये कोई भूलने वाली बीमारी नहीं थी। कोई इंसान नींद में चलकर पिज्ज़ा नहीं खा सकता। तब मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया, भूत। मैंने सोचा शायद ये घर हॉन्टेड है। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, उस घर की हिस्ट्री निकाली, लेकिन कोई एक्सीडेंट या मौत की खबर नहीं थी। तो फिर कौन था जो मेरा खाना खा रहा था? कौन था जो मेरे घर में मेरे साथ रह रहा था? मैंने फैसला किया कि मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। मैंने अपने हॉल में और किचन की तरफ एक छुपा हुआ कैमरा, सीसीटीवी लगाने का सोचा। मैंने एक सस्ता सा कैमरा ऑनलाइन मंगवाया और उसे किताबों की शेल्फ के बीच में छिपा दिया। उस रात मैं जानबूझकर अपने दोस्त के घर चला गया, ये दिखाने के लिए कि घर खाली है, लेकिन मेरा कैमरा रिकॉर्डिंग पर था। अगले दिन जब मैं वापस आया और मैंने फुटेज चेक की, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फुटेज में रात के 3 बज रहे थे। पूरा घर अंधेरे में था। तभी सीढ़ियों के पास ऊपर की छत पर बना एक छोटा सा वेंट धीरे से हिला। वो वेंट जिसे मैंने आज तक कभी खोलकर भी नहीं देखा था। उस वेंट में से एक हाथ बाहर आया, फिर एक सिर, और एक दुबला पतला गंदा सा आदमी उस छोटे से छेद से नीचे कूदा। वो कोई भूत नहीं था, वो एक इंसान था। फुटेज में दिख रहा था कि वो आदमी बड़े आराम से मेरे किचन में गया। उसने मेरे फ्रिज से पानी पिया, मेरा बचा हुआ खाना खाया, और सबसे डरावनी बात, वो मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास गया और उसने हैंडल को धीरे से घुमाकर चेक किया कि दरवाज़ा खुला है या नहीं। गनीमत थी कि मैं उस रात घर पर नहीं था। वो आदमी सुबह 4 बजे वापस उसी वेंट के जरिए ऊपर छत के अटारी में चला गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था।
पिछले 2 महीनों से, पूरे 2 महीनों से मैं उस घर में सो रहा था, नहा रहा था, जी रहा था और मेरे ठीक ऊपर छत की उस पतली सी जगह में एक अनजान आदमी रह रहा था। वो मेरी बातें सुनता था, मुझे सोते हुए देखता था। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैंने उनसे कहा कि कोई मेरे घर में छिपा है, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि वो कहाँ है, क्योंकि मुझे डर था कि अगर पुलिस सायरन बजाते हुए आई तो वो भाग सकता है या मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस आई, उन्होंने घर को घेरा। मैंने उन्हें वो वेंट दिखाया। पुलिस ने सीढ़ी लगाई और बंदूक तानकर वेंट को खोला। अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उस संकरी सी अटारी में उस आदमी ने अपनी पूरी दुनिया बसा रखी थी। वहां एक गंदा सा गद्दा बिछा था, खाने के रैपर पड़े थे और पानी की खाली बोतलें थीं। वहां मेरी एक पुरानी शर्ट भी पड़ी थी जो मुझे लगा था कि खो गई है। पुलिस ने उसे घसीटकर बाहर निकाला। वो आदमी कोई क्रिमिनल जैसा नहीं लग रहा था, वो बस बहुत कमज़ोर और अजीब सा लग रहा था। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो वो चिल्ला नहीं रहा था, वो बस मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जो मुझे आज भी मेरे सपनों में डराती है। बाद में पूछताछ में पता चला कि वो आदमी उस घर में मेरे आने से पहले से रह रहा था। पिछले मालिक ने घर इसलिए बेचा था क्योंकि उन्हें भी अजीब आवाज़ें आती थीं, लेकिन वो कभी पकड़ नहीं पाए। इसे फ्रॉगिंग कहते हैं, जब कोई इंसान मेंढक की तरह एक घर से दूसरे घर में छिप कर रहता है। मैंने वो घर उसी हफ्ते बेच दिया। मैं वहां एक पल भी और नहीं रह सकता था। अब मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूं जहां कोई अटारी या वेंट नहीं है। लेकिन आज भी जब रात को सन्नाटा होता है और मुझे कहीं से हल्की सी भी खटपट की आवाज़ आती है तो मेरी नींद उड़ जाती है। दोस्तों, हम भूतों से डरते हैं क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हकीकत यह है कि इंसानों से बड़ा राक्षस कोई नहीं होता। अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं और आपको अपने घर में कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे जो वहाँ नहीं होनी चाहिए, तो उसे वहम समझकर इग्नोर मत करना। क्या पता आपकी छत के ऊपर भी कोई आपके सोने का इंतज़ार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और खौफनाक सच के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें।